सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। और हम लोग कोर्ट को ही घेरे थे, आपको याद होगा 70 वर्ष तो हो गई जी, इंसाफ कब मिलेगा गगोई जी। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ असल में वो एहतजाज था हम लोग का। तो प्रेशर जब पड़ता है तो सरकार उस प्रेशर का काट निकालती है। तो इस सरकार ने ये सोचा कि इसका काट ये है कि क्वेश्चन भी करवाया जाए और आंसर भी दिया जाए। क्वेश्चन जीवीएल नरसिम्हा राव ने ये किया कि जी वो लोग, वो दलित जो मजहब छोड़कर मुसलमान या ईसाई हो जाएंगे, क्या उनको सुरक्षित सीटों पर जो एससी के लिए है उस पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी? ये सवाल उठा दिया उन्होंने। तो कानून मंत्री ने कहा कि नहीं, 341 में जो सिर्फ चुनाव ही नहीं, यानी पॉलिटिकल बेनिफिट तो देंगे ही नहीं, जो इकोनॉमिकल और एजुकेशनल और सोशल बेनिफिट था वो भी नहीं देंगे। ये उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड कि वो भी हम नहीं देंगे। अगर कोई कन्वर्ट होकर एससी कोटे का, आप भी सर सुनेंगे, कोई दलित, भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें यह स्पष्ट है कि धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारी मर्जी है, हम इस्लाम को माने, हिंदुत्व को माने, क्रिश्चियनिटी को माने, बौद्धिज्म को माने, सिखिज्म को माने, ये मेरा निजी मामला है। भारत का संविधान कहता है कि आप पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, यहां तक कि जिसने आपको जन्म दिया है, आपका बाप भी आप पर जबरन ये नहीं कह सकता कि तुमको ये मानना पड़ेगा। ये भारत का संविधान कह रहा। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जब किसी का राइट नहीं तो फिर सरकार क्यों कह रही कि अगर तुम ऐसा करोगे तो छीन लेंगे? तो भारत की मौजूदा सरकार ने भी, एक तो 70 साल पहले नेहरू जी ने कर दिया था, अब उसी की पैरवी कांग्रेस की रास्ते पर अब चली भाजपा, और भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि अगर कोई मजहब बदलता है, यानी कोई हिंदू दलित इस्लाम स्वीकार करता है या क्रिश्चियनिटी स्वीकार करता है, तो उसे कोई भी लाभ, कोई भी माने फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। चलिए, मैंने कानून मंत्री के इस बात को भी मान लिया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन सैकड़ों साल से जो लोग पहले से ही हैं, आजादी से भी पहले जो बदल चुके हैं, 500 साल पहले जिन लोगों ने धर्म बदल लिया है, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या बौद्धिज्म या किसी भी मजहब को कबूल कर लिया, उसका क्या करेंगे? ये एक सवाल तो बनता है। ठीक है, आप धार्मिक जो है इस पर प्रतिबंध लगा दीजिए, आप धर्म बदलने पर भी लगा दीजिए प्रतिबंध, हम तो विरोध नहीं करेंगे, देश के लोग खुद समझेंगे, खुद विरोध करेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं साहब ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है, कोई हिंदू दलित इस्लाम स्वीकार करता, आप मत दीजिए, वो हिंदू दलित समझेगा, उसका मैटर है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है, हमारी नहीं। हमें तो ये आपत्ति है कि जो सदियों से उस फहरिस्त में है, जैसे धोबी, हिंदू धोबी अगर है तो मुस्लिम धोबी सदियों से है। तमाम पुराने लोगों को पता है कि धोबी हमारे यहाँ बहुत पुराने जमाने से होते थे, नाई बहुत पुराने सदियों से हैं हमारे यहाँ, ललबेगी हलालखोर पहले से बहुत पुरानी फेरिस्त है। और इक्विवेलेंट की बात हो रही, पेशे से बराबरी की बात अगर हो रही है, तो हमारे यहाँ और कई बिरादरियां हैं जो बिल्कुल उनके इक्वल जाकर फिट बैठती हैं, सोशली, नाम से भी और पेशे से भी। यानी जो काम उनके यहाँ होता था, जैसे उनके यहाँ बढ़इये ठोकते हैं, पीटते हैं, लोहार, हमारे यहाँ सैफी है मौजूद, और खानदानी पेशा उनका यही है। तो जो खानदानी पहले से हैं और सदियों से हैं, उस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी खामोश हो गए, उस पर बयान नहीं दिया। तो हम लोगों को लगा कि रिटेन में सरकार को एक चीज देना चाहिए कि सर आपने तो बड़ी अच्छी बात की है, ठीक है, हम विरोध की पॉलिटिक्स तो करते नहीं, लेकिन यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा कभी भी इन चीजों पर यकीन नहीं करती है। और यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का एक उसूल है कि हमें मांग रखनी है, अपनी बात रखनी है। तो संविधान में बात रखने का जो तरीका हमको दिया गया, जितना हक दिया गया, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो फिर लाठी डंडा का तो मसले नहीं है, हमको जहां आप बोलिएगा भाई इससे आगे आपको जाना नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जहां तक जाने की इजाजत है वहां हम
जाएंगे और वहां हम अपनी बात रखेंगे। तो मोर्चा ने जब भी धरना प्रदर्शन जो भी किया तो वो उसी दायरे में किया, लेकिन जब कानून के दायरे में हम आपसे बात करेंगे तो हम सवाल भी कानूनी आपसे करेंगे। और कानूनी सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान को वाकई बदलने की साजिश तो नहीं हो रही है? एक एक पॉइंट करके जो मौलिक अधिकार हैं उसको अब खत्म किया जा रहा। धार्मिक स्वतंत्रता था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूं। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कहते हैं नहीं, अगर ऐसा कहोगे तो मुकदमा डाल देंगे, आपको ऐसा कहना पड़ेगा। जो हो रहा, हम दूसरों की बात अभी कर रहे हैं, अभी अपनी बात नहीं कर रहे, हम लोग तो वैसा कहते ही नहीं है। लेकिन जो लोग भी सरकार के खिलाफ यानी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ अपनी बात रखते हैं, तो क्या उनको बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? अगर अधिकार है तो फिर उन पर आप जुल्म क्यों करते हैं? उन पर आप मुकदमा क्यों करते हैं? उनकी गिरफ्तारी आप क्यों करते हैं? ये सवाल तो कम से कम हम आपसे पूछ ही सकते हैं कि आप कम से कम मौलिक अधिकारों का सरकार में रहकर हनन कर रहे हैं, तो इससे भारत के संविधान की गरिमा कहीं ना कहीं कम हो रही है, उसका जो महत्व है वो कम हो रहा है, उस पर जो आस्था है वो कम हो रहा है। इन सब सवालों को लेकर हम लोग एक रिटेन में सरकार को मेमोरेंडम देंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज जब आपने मुसलमान लीडर की बात की तो आपको एक वीडियो अभी दिखाऊंगा प्रोग्राम के बाद। शहनवाज हुसैन जो इन दिनों फिर चर्चे में हैं, बिहार में मंत्री बनाए गए हैं, पहली बार लोकसभा में जब जीत कर आए थे तो उन्होंने एक ऐतिहासिक तकरीर की थी। तब वो विपक्ष में थे, जीत कर आ गए थे, तो उनकी एक तकरीर अभी तक वायरल है। उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर इल्जाम लगाया। आप लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा ना, वो मेरे पल्ले है वीडियो, और देखना चाहिए, उसको वायरल करना चाहिए। नहीं मान रहे इस चीज को, वो तो जब भी ऑपोजिशन में होता हाँ, तो शहनवाज हुसैन ने तकरीर की और तकरीर में ये 341 का मुद्दा उठाया जी। और शहनवाज हुसैन ने कई और वो मुद्दे उठाए जो कांग्रेस के जमाने में गलत हो गए थे। तो मैं तो आज पूछना चाहता हूं उन्हीं लोगों से कि कल आप जब उस मुद्दे को मुद्दा मानते थे तो आज क्या वजह है कि हमारी आपसे मुलाकात भी हो रही है। मैं इशारे में बता रहा हूं, मुलाकात सबसे हम लोग करते हैं भाई, सरकार में जो लोग हैं मिलना पड़ेगा। आप सुनने को तैयार नहीं और आप कहते हैं नहीं मोदी जी तो ऐसा नहीं कर सकते, ये बात हो नहीं सकता, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये एक सवाल है अपने आप में साहब, कि जब कानूनी मांग है, कोई गैर कानूनी मांग ही नहीं आपसे हम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बात, अब कांग्रेस की बात आपने की, एक हम लोग भी इंसान हैं, सब इंसान हैं, इंसान का एक फितरत है कि इनफरादी जो मामला है वो इज्तिमाई पे गालिब रहता है। यानी सबका भला बाद में हो, मेरा भला पहले हो, ये भी एक फार्मूला है। तो जब इस फार्मूले पर हम आगे बढ़ते हैं तो पहले ये देखते हैं कि हम तो आ गए, मेरा तो भला हो गया। अब अगर हम सबके भलाई की बात करेंगे तो पहला बार मेरे ऊपर ही होगा। यही वजह है कि जितने भी मामले रहे, चाहे वो 3 तलाक के हो, इससे पहले शाहबानों के, इससे पहले जितने मामले आते रहे, मुस्लिम लीडरान हमेशा खामोश रहे। उनको ये लगा कि खामोशी में मेरी भलाई है, बोलेंगे कौम का तो शायद भला हो ना हो, ये बात की बात है, लेकिन मेरी छुट्टी तय है। उनकी क्या भलाई होती है? उनकी इनफरादी भलाई होती है। वो लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, मंत्री बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, हज कमेटी मिलता है, अल्पसंख्यक आयोग मिलता है, वक्फ बोर्ड मिलता है, कई कमेटियां मिल जाती हैं, कमाने का रास्ता मिल जाता है, शोहरत, इज्जत, दौलत सब उनको मौजूदा इसमें मिल जाता है। देखिए, एक बात तो मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर एम एजाज अली साहब ने करोड़ों की तादाद में हैंडबिल बांटा होगा अब तो करोड़ कहा जा सकता है। 20-22 सालों से जुमा के दिन गांव-गांव में खड़े होकर थैला लेके, मैंने देखा डॉक्टर साहब को, आप लोगों ने, पुराने लोगों ने देखा होगा, खुद खड़े हो जाते हैं और हम जैसे लोगों को भी साथ में खड़े करते हैं और हैंडबिल बांटते हैं और हैंडबिल में डिटेल सारी बात लिखते हैं। अब इतना हैंडबिल बांटना और इतनी मुलाकात, आज डॉक्टर अयूब साहब जो पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं, 341 को समझाने वाले डॉक्टर एजाज हैं। मौलाना आमिर रशादी मदनी, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, बात दूर तक जाएगी, उनको बुरे, कभी कभी लोगों को बुरा लगता है ये, लेकिन मैं जान रहा हूँ डॉक्टर एम एजाज अली ने समझाया कि ये मना नुकसान है और ये फायदा है। और ये जितने लीडरान, कोई ऐसे लीडर नहीं है जिससे डॉक्टर एम एजाज अली साहब ने मुलाकात नहीं की। और तस्वीर देख लीजिए, कितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मिले हुए हैं। सबको कहा गया, सबको समझाया गया, लेकिन सबका मसला है, सब तस्लीम भी करता, मानता भी है,
कि इससे मैंने लार्ज स्केल पर बेनिफिट मिलना, बहुत बड़ा फायदा मिलना, कई क्षेत्र में मिलना, लेकिन जब वो बोलने की बारी आती है तो उसको लगता है यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पत्ता पहले कट जाए। बस यही वो मामला है, अपना पत्ता बचाने के लिए। सलमान खुर्शीद साहब से मैं खुद गया हूँ, डॉक्टर साहब के साथ बता रहा हूँ ना, आपको एक इशारे में बताऊंगा, क्योंकि तंजीम की ये जिम्मेदारी भी है कि तनकीद को महदूद दायरे तक रखा जाए। कई तंजीमें हैं जो बिखर चुकी हैं 2, 3, 4 हिस्से में, और कई तंजीमों में बड़े ओहदे से लोग भाग चुके हैं। एक बहुत बड़ा नाम इस मुल्क में मौलाना वहीदुद्दीन खान का, वो एक ज़माने में जमात इस्लामी के सर्वा समझिए हुआ करते थे, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया। और ऐसे कई लोग बाहर गए और कई तंजीमों से गए, या तो तंजीमें टुकड़े में हो गई ABC करके, और नहीं तो लोग भाग गए। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा में डॉक्टर एजाज अली को ये लगा कि अगर मैंने चंदे का लाइन शुरू किया तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग चंदे के चक्कर में पड़ के तंजीम को बदनाम कर दें, तो आपस में ही हमेशा करते रहे। करना क्या है, उनके पास खुद इतना पैसा था कि वो प्रचार प्रसार के लिए तो खुद सफ़र कर लिया करते थे, और अगर कोई बड़ा प्रोग्राम करना हो तो 10-12 उनके लोग ऐसे थे जो कुछ न कुछ मदद कर दिया करते थे। दिल्ली में जितना भी प्रोग्राम हुआ है तकरीबन वो आपसी मामले से ही हुआ। हमारे प्रदेश के कुछ लोगों ने खाने का कर दिया, किसी ने पानी का कर दिया, किसी ने गाड़ी का कर दिया, कुल मिला के प्रोग्राम खत्म और हिसाब खत्म। आगे कोई किसी से हिसाब नहीं लगा, इसलिए कि चंदा ही नहीं किया हमने। हाजी साहब से कह दिया कि जरा पानी का इंतजाम कर दीजिएगा, जमील भाई कर दिया जरा खाना कर दीजिएगा। तो आप जब इन्होंने खाना कर दिया, इन्होंने पानी कर दिया, उन्होंने टेंट कर दिया, उन्होंने माइक कर दिया, तो हिसाब किसको देना? आप न हिसाब देने का न लेने का। सरवर जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे यही है, इसी के मुतालिक सवाल है, यही बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा आप कि ये जो तबलीगी जमात है, और बात आपने तबलीगी जमात का इशारा भी किया था बातों बातों में, आप इतना बताइए कि जिस तरह से तबलीगी जमात काम करती है, बिन पैसे का काम करती है और बड़े बड़े जलसे इकट्ठा करती है, और उसमें लाखों की तादाद में, यहाँ तक के बुलंदशहर के अंदर पिछले दिनों के अंदर करोड़ों का हिसाब बताया गया है कि करोड़ों पब्लिक आई। जब वो इस्लाम को लेकर फ़ायदे का बयान देते हैं तो आप भी तो यही कह रहे हैं कि अनुच्छेद 340 से मुस्लिमों को फ़ायदा होगा, तब आपके जलसों के अंदर करोड़ों लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वो भी पैसों का काम नहीं करते और आप भी नहीं कर रहे? देखिए, मजहबी सोच और सियासी सोच, समाजी सोच, सब सोच अलग है। हम लोगों में ये गलती शुरू से रही कि इसको मजहब से नहीं जोड़ पाए, हालांकि मामला ये मजहबी है। हाँ। इसकी तालाबंदी से 341 पे पाबंदी लगने से मजहबी नुकसान हुआ है, और नुकसान भी मजहबी हुआ है। भाई अब मैंने वो आएगा तो आएगा कैसे? तो दरवाज़ा आपने लॉक कर दिया, आप सदन में चिल्ला के कहते हैं कि जाओगे तो सब छीन लेंगे, और हमको कह रहे हैं वहां रहोगे तो नहीं देंगे, तो न रहेंगे तो दोगे नहीं, आने वालों को छीन लोगे। तो जाहिर सी बात है, एक तरह से आपने रोका, नुकसान तो है मजहबी। और कई नज़रिए हैं, मजहबी नुकसान है, लेकिन हम लोगों ने इसको मजहबी अंदाज में नहीं समझाया। ये कमी हम लोगों की शुरू से रही, और एहसास जब हुआ तो डॉक्टर एजाज अली साहब ने भी लिखना पढ़ना शुरू किया उर्दू में। बोलने से गुरेज करते हैं, हालात से हमेशा कंप्रोमाइज़ करके चलते हैं। मोर्चा का एक अपना स्टैंड है, सरकार किसी की रहे, हम लोगों को सरकार से उदारता से मैत्रीपूर्ण वातावरण में बात करनी चाहिए। मैत्रीपूर्ण वातावरण में, आप समझ रहे हैं ना, दोस्ताना माहौल में, शत्रुता के साथ नहीं। अगर हमने माहौल को ही अगर खराब कर दिया, अब मोदी जी को 4 गाली देके, अमित शाह को 4 गाली देके हम बात कर सकते हैं क्या? आप बताइए, संभव है? नहीं है संभव। तो मोदी जी के अगर कुछ अच्छे कारनामे हैं तो उसकी तारीफ कर देंगे, और वो हमें मजहबी संस्कार भी यही मिला, अगर अच्छे कारनामे हैं तो तारीफ कर देंगे। अब बुरे का तो दुनिया अपना विरोध कर ही रही, कोई जरूरी कि हम भी रोड पे जाकर चिल्ला ही दें। तो मोर्चा ने एक स्टैंड ये रखा है कि मजहबी नुक्ते नज़र से हम समझा जरूर देंगे, लेकिन स्टेज पर हम मजहबी बात नहीं करेंगे। जो उम्मीद की किरण है ना, उसको भी बुझा दिया जाएगा, ये हकीकत भी है। इसलिए आपके सवालात सारे बड़े उम्दा सवालात आपके हैं कि जन्नत की खातिर और अपने आखिरत को संवारने के लिए लोग सब कुछ कुर्बान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं लोग, जलसा में, जुलूस में, इज्तिमा में, मस्जिद में, मदरसे में, सब में दे ही रहे हैं, और तंजीमों में भी दे रहे हैं। हमने मांगा नहीं इसलिए मिला नहीं, मांगेंगे तो मिल ही जाएगा, जाहिर सी बात है। किसी को और सवाल करना है क्या? जी, हाँ जी। इस स्टैंड पे
ओवैसी साहब का क्या स्टैंड है इस मैटर पे? क्या कि- अनुच्छेद, हाँ बिल्कुल सही सवाल है। अनुच्छेद 341 पर सदन में और टीवी डिबेट में ओवैसी साहब ने खुलकर अपनी बात रखी है। वो जो मोर्चा का स्टैंड है वही बात रखी है। टीवी के कई डिबेट में ओवैसी साहब ने वाज़ाफ्ता कहा है कि ये सरासर गैर कानूनी है, ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए और इसको हटना चाहिए। सदन में भी उन्होंने 2-3 बार ऑन रिकॉर्ड आवाज़ उठाई है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सड़क पर उन्होंने कभी इसको नहीं उठाया और आवामी जलसे में इस मुद्दे को नहीं उठाया। जो उनका सियासी जलसा होता है बड़ा बड़ा, उसमें उन्होंने ये बात नहीं उठाई, जबकि इसके अपोजिट डॉक्टर अयूब साहब ने इसको पॉलिटिकल हथियार बनाया था। बाकायदा इसी पर लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली की और दिल्ली के जंतर मंतर पे की। 7-8 हज़ार लोग जमा हुए थे तो 341 के मुद्दे पर। डॉक्टर अयूब अंसारी साहब की बात कर रहा हूं मैं, पीस पार्टी, तो उन्होंने किया, उन्होंने इसको पॉलिटिकल बनाया। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने भी पॉलिटिकल हथियार इसको बनाया। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कई धरने हो चुके हैं, आप लोग के इल्म में होगा। एक दिन तो डेरा डालो हो गया था सोनिया गांधी के राज में, वो 2-3 दिन अटक गए थे, यहीं अनिश्चितकालीन हो गया था। तो वो पॉलिटिकल उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन AIMIM के मुखिया आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा में तो उठाया है, ईमानदारी से 2-3 बार बात रखी है। टीवी डिबेट में कई बार, आज तक में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन पब्लिक मीटिंग में और पॉलिटिकली मंच पर या ऐसे आवामी, तो कई प्रोग्राम में जाते रहते हैं, उन्होंने नहीं।